मेरा प्रत्येक भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची, बेटा बेटी, प्रत्येक लोग के, प्रत्येक परिवार के लिए मैं यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत धन्यवाद दे करके आप सभी को मेरा प्यारे भरा यीशु मसीह का नाम से जय मसीह करता हूँ। भाई बहन जितने लोग सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिरी तक देखिए, मिस मत करिए। सुनने के बाद आपका राय क्या है, कोई प्रश्न है तो पूछिए, कमेंट में लिखिए। और चैनल में यदि नया है भाई बहन कोई भी हो, चाहे मसीह हो गैर मसीह भी हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और वीडियो आप लोग सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, नया नया विषय सुनते रहेंगे, देखेंगे। और उनके साथ साथ लाइक भी करिए और अपना अपना परिचित लोग को शेयर भी करिए, अनुरोध करता हूँ। ठीक है मेरा प्रिय भाई बहन, इसी चैनल बाइबल सहारा चैनल है, इसको आप जुड़ते रहिए। कुछ नया ज्ञान, बाइबल का नया ज्ञान मिलता रहेगा। विशेष करके जो वीडियो आजकल सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उसको देख करके भी एड की करके मैं आप लोग का उसी पॉइंट के अनुसार मैं दिखा रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ। इसलिए बाइबल का बात को रख रहा हूँ और उसके बाद सोशल मीडिया में जो जो वीडियो है उसको भी ऐड कर रहा हूँ। कोई तो अच्छा भी है, कोई तो बुरा भी है, फिर भी मैं ऐड कर रहा हूँ। बाबा लोग का बारे में, मसीह लोग का बारे में, गैर मसीह के बारे में, क्रोध के बारे में, विरोध के बारे में, अच्छा के बारे में, सबके बारे में जो वीडियो मन आजकल वायरल हो रहा है उसको मैं आप लोग के सामने रखता हूँ और कुछ प्रचार करता हूँ। धन्यवाद। मैं आप लोग के सामने कुछ बात रखना, स्क्रीन में देख रहे हैं धर्म के नाम से हंगामा। आजकल हमारा भारत में बहुत हंगामा हो रहा है। कैसे हंगामा हो रहा है बोलने से आप सब लोग जानते हैं। जगह जगह में, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा करके, छत्तीसगढ़ में मसीह लोग के ऊपर में हंगामा कर रहे हैं लोग। कौन लोग है आप सब लोग जानते हैं। कौन लोग अपने आप को जो हिंदू कहते हैं, बजरंग पार्टी कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये लोग के द्वारा क्या हो रहा है, हंगामा हो रहा है। उन लोग अच्छा लोग बनना जरूरी है, अपने आप को बड़ा अच्छा संगठन बोलते हैं, अच्छा करना जरूरी था। और विशेष करके मैं आप लोग का साथ एक वीडियो में वायरल हुआ वीडियो को मैं आप लोग का साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ का वीडियो है और विशेष करके छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का बारे में भी बोल रहे हैं लोग। और क्या क्या बोल रहे हैं, कलीसिया के बारे में लोग क्या कर रहे हैं, तो ये सब बारे में लोग क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में भी। फिर से मैं आप लोग का सामने ये वीडियो को रखना चाहता हूँ। देखिए वीडियो को। आप लोगों के साथ मिल के बात करेंगे। सभी लोग बैठ जाए कृपया। हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं, तो मिल बैठ के बात करेंगे। हम बोल रहे हैं ना। सब आप लोगों के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष लोग थोड़ा सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सबके आग्रह है कि शांति व्यवस्था बनाकर सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग से मेरा आग्रह है कि आप सब शांति व्यवस्था बनाकर बैठ जाएं। पूरा हंगामा हो रखा है भैया, पूरा हंगामा। बैठिए बैठिए, अब नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा बताइए। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए। सुनने के लिए तो हम लोग आए हैं। बैठिए बैठिए। तो एक तो कांसाविल में एक तीर्थ स्थल है सूर्य घाट,
जो कांसाबेल क्षेत्र के सौदा का केंद्र है, तो उसके जिस टाइप से भीड़ भाड़ हो रखा था आज कांसाबेल स्टेडियम के पास, बहुत ही जोरदार। और यहाँ का कार्यक्रम से नाखुश होकर सब जनता भग रहे हैं अभी फिलहाल। कौन है लपुओ? बहुत ही जोरदार भीड़ भड़ाका था यार, बहुत ही जोरदार भीड़ भड़ाका। छत्तीसगढ़ में वहाँ के सीएम श्री विष्णुदेव साय को लेकर बहुत सी बातें हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि उनके ऊपर केस दर्ज किया गया जशपुर के कांसाबेल में, और इसलिए केस किया गया कि वहाँ पर जो है आर्टिकल 25 का पालन मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बात है जो वहाँ पर ईसाइयों के ऊपर सतावट हो रहा है, और संविधान में 25 का जो आर्टिकल है जो स्वतंत्र रूप से आपको धर्म मानने का अधिकार देता है, उसका वहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। और उनके लोग और उनके कुछ संगठन जो वहाँ पर शुरू से ही जब कांग्रेस की सरकार तो उस समय में हो हल्ला कर रहे थे, तो उन्होंने खूब वहाँ पर जो परेशान करके रखा हुआ ईसाइयों को, इसलिए जो है वहाँ पर इस तरह का घटना हुआ है। और वहाँ पर आर्टिकल 25 जो पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्र कोई भी धर्म को मान सकता है, कोई भी अपनी मर्जी से उसका प्रचार कर सकता है, तो उसको लेकर जो है उनके ऊपर केस हुआ है। और ये भी वहाँ पर सुना जा सकता है कि वहाँ का जो मेवा आश्रम क्या नाम है, नाम भूल गया, लेकिन वहाँ पर जो है भारत मुक्ति मोर्चा के लोग जो है उनके ऊपर केस किए हैं। उन लोगों का कहना है कि ये जो हमारे ये सीएम है श्री विष्णुदेव साय जी, वो जो है ईसाई स्कूल में पढ़े लिखे हैं, और वहीं पर जो ईसाई के घर में भी रहे डेरा पर, और जो स्कूल में पढ़ते थे श्री विष्णुदेव साय जी, वो एक ईसाई स्कूल था, और अभी अनगढ़ बातें कर रहे हैं, ईसाइयों को परेशान कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये सब बोल के जो है वहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है कि वहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा एक संगठन, एक राजनीतिक पार्टी, एक नया पार्टी है जो कि इसके ऊपर जो है केस किया है सीएम के ऊपर। आप खुद ही देख लीजिए इनका कहना क्या है, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्यों इन पर केस किया गया है, जो कि एक मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, और मुख्यमंत्री के पद जो होते हैं बहुत ही एक माननीय पद होते हैं, और उनके ऊपर। नमस्कार सर जी। नमस्कार, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार खलखो है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि आपके साथ में बहुत सारे लोग आज कुनकुरी थाना में आए हुए हैं, तो कुनकुरी थाना में आने के पीछे क्या कारण है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय ने 26 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उन्होंने बैठ किया, और उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरी लोग यानी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत हैं, इसलिए वे लोग उसी की आड़ में धर्मांतरण कर रहे हैं। हाँ, जो कि आर्टिकल 25 का वायलेशन है, और आर्टिकल 25 का वायलेशन एक संवैधानिक पद पे रह करके करना निहायत निंदनीय है। इसलिए हम लोग उनके ऊपर में FIR कराने के लिए आज हम लोग पुलिस थाना कुनकुरी पर आए हुए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब वो खुद मिशन स्कूल में पढ़े हैं, यानी कि ईसाइयों के स्कूल में पढ़े हैं, ईसाइयों के घर में भी डेरा में रहे हैं, और सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि भाई वो आज ईसाई नहीं है, तो धर्मांतरण कहाँ होता है? इसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुख्यमंत्री साहब वो खुद जानते हैं कि ईसाई लोग किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं कराते हैं, क्योंकि इसका सबूत, जीता जागता सबूत माननीय विष्णुदेव साय खुद है। उन्होंने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किया, ईसाई मिशनरियों के पास में डेरा डाला,
उसके बाद में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। अगर धर्मांतरण ऐसा ही ईसाई लोग करते तो आज मुख्यमंत्री साहब का धर्मांतरण हो गया होता। लेकिन उनका जो आरोप है वो निहायत झूठा है और ये झूठा प्रचार प्रसार अभी एक मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसका मतलब ऐसा बोला जा सकता है क्या, छत्तीसगढ़ में मणिपुर का जो कांड इन्होंने पिछले समय आरएसएस के द्वारा किया गया, जो भयंकर नरसंहार किया गया था, बहुत ज्यादा वहाँ के लोगों का हत्या किया गया था, गोलीबारी किया था, अन्य अत्याचार शोषण किया गया था, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा ईसाइयों के विरोध में इस तरह से बात करना, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये मणिपुर का घटना को रिपीट करना चाहता है? इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों, इस विषय में जो सोशल मीडिया देखते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मणिपुर की जो घटना हुई, वहाँ पर कुकी आदिवासियों के ऊपर में जो अन्याय और अत्याचार हुआ, ये जग जाहिर है। वैसे ही जैसे ही 26 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो बाइट दिया गया, उसका असर पूरे जशपुर में दिखाई देने लगा है कि हिंदूवादी जो संगठन है, अलग अलग चर्चों में जाकर के, पास्टरों के पास में जाकर के वे लोग धर्मांतरण के मुद्दे उठा रहे हैं और जो लोग अपने अपने चर्चों में, गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि वे लोग धर्मांतरण कराते हैं और धर्मांतरण के आड़ में उनके ऊपर में अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। तो आपके एफआईआर कराने के वजह से आपको क्या लगता है कि जशपुर जिला में और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में ईसाइयों के ऊपर अत्याचार कम हो जाएगा, ऐसा बोला जा सकता है क्या? जी बिल्कुल बोला जा सकता है। मैं आप लोगों को एक घटना बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एनपीआर एनआरसी लागू करने के लिए पूरे देश में टीवी में, प्रिंट मीडिया में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और इसके विरोध में माननीय वामन मेश्राम साहब ने प्रोटेस्ट के लिए आह्वान किया और जो एनपीआर और एनआरसी का कानून माननीय वामन मेश्राम के बोलने से, उनके उठाने से ये कचरे के डिब्बे में चला गया, तो ये संभव हो सकता है कि वामन मेश्राम साहब के दिशा निर्देश में जो काम अभी जशपुर जिला में हो रहा है, ये भी उनके ऊपर में हो सकता है, उनके ऊपर में एक्शन हो सकता है। आपने भारत मुक्ति मोर्चा के संदर्भ में बताया सर, मैं पिछले समय पे देखा था कि नागपुर में 6 अक्टूबर को उन्होंने आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव किया था, तो क्या ये जो भारत मुक्ति मोर्चा संगठन वही संगठन है? जी बिल्कुल। 6 अक्टूबर को आपने जो पिक्चर ट्रेलर देखा, वो अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में दिल्ली के जो चुनाव आयोग के कार्यालय है, वहाँ पर महामोर्चा लेकर गए थे और वहाँ पर बड़े भारी संख्या में हम लोग जुटे हुए थे। आपने सुना, भारत मुक्ति मोर्चा एक नया राजनीतिक संगठन पार्टी बन गया है। बेमन मेश्राम इसके अध्यक्ष हैं और बेमन मेश्राम को कौन नहीं जानता है और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये बेमन मेश्राम जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनको ये संविधान के बारे में पूरी जानकारी है और देश दुनिया के बारे में भी जानकारी है कि यहाँ पर ये भारत का निर्माण किस तरह से हुआ, सबसे पहले भारत देश में कौन आया, सबसे पहले यहाँ पर जो है आदिवासी और मूलवासी जिसको कहा जाता है वो लोग आए, उसके बारे में भी इनको जानकारी है। उसके बाद में जो है आर्यन आया, आर्या लोग आया। आर्या लोग कौन है आप जानते होंगे, आर्या लोग कौन है। उसके बाद में आया ये राखीगढ़ी का डीएनए टेस्ट के द्वारा पता चला है कि ये आर्या लोग भारत देश के नहीं थे और यूरेशिया के थे ये लोग, जो मध्य एशिया में पड़ता है। और अभी जो है यहाँ पर आर्यों की संख्या बहुत ज़्यादा भारत में है और उन्हें ही हिंदू कहा जाता है और हिंदुस्तान में हिंदुओं का काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है और अभी उन्हीं का शासन कहा जाए तो चल रही है ज़्यादातर और हर एक पद पर ज़्यादातर हिंदुओं की संख्या है और हम किसी का धर्म और विशेष जाति का हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को जो है यहाँ पर अधिकार है भारत देश में, जिसको हमारे देश के माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था और सभी जाति सभी वर्ग के लिए ये संविधान है, किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है, क्या काम गलत है, सब चीज़ जो है संविधान में लिखा हुआ है, उसी को उन्होंने बनाया। और उसके बाद जो है आज फिर भी देश में संविधान के अनुसार नहीं चला जा रहा है, कोई ठीक ठाक से नहीं चलता है, विपरीत दिशा में चल रहा है, संविधान के खिलाफ जा रहा है। इसी को लोगों का कहना है, ये भारत मुक्ति मोर्चा लोगों का, कि वैसा आदमी को जो है
केस करना चाहिए, उसके ऊपर FIR करना चाहिए। और दुर्ग में भी ईसाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ईसाइयों के प्रति जो है वहाँ लोगों की कुछ नफरती दिखी जा रही है, जिसके कारण वहाँ एक बिशप के साथ में मारपीट हुई है और बिशप के जितने भी लोग हैं और ईसाई समाज है वहाँ पर IG ऑफिस में धरना प्रदर्शन करने उतर गई है। और अब जो है वहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोग जो ईसाई हैं और आदिवासी हैं सब लोग जो है अब अपने मूल अधिकार को पहचान लिया है। बहुत लोगों को पता भी नहीं था पहले कि संविधान आर्टिकल 25 में क्या है, लेकिन आप लोग जानने लगा है और अपना अधिकार को जो है उसका उपयोग करने लगा है। और अभी जो है वहाँ जहाँ दुर्ग है वहाँ पर खूब जो है IG के सामने वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और वहाँ विरोध दर्ज कर रहा है। और वहाँ थाने में भी शायद विरोध दर्ज नहीं हो रहा है, वहाँ पर थाना में कंप्लेन करने का, लेकिन थाना वाला कंप्लेन नहीं ले रहा है, ऐसा बात है। चलिए वीडियो जरा देखिए वहाँ पर क्या किस तरह से हो रहा है, दुर्ग की बात है यहाँ। जहाँ पर बिशप के साथ मारपीट का विरोध किया जा रहा है। मसीही समाज के लोगों ने IG ऑफिस का घेराव किया। मामले में FIR दर्ज नहीं होने से मसीही समाज बुरी तरीके से अपना नाराज है। कल रात धर्मांतरण की बात पर विवाद हुआ था। इस वक्त तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, ABC 24 पर आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में मसीही समाज पर एकत्रित हुए हैं। IG ऑफिस है जिसका घेराव यहाँ पर किया जा रहा है। मामले में जल्द से जल्द FIR दर्ज करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। साथ ही ये भी शिकायत की जा रही है क्योंकि अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं मिला। बता रहे कि कल रात धर्मांतरण की बात पर यहाँ पर जोरदार हंगामा हुआ था, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और इस वक्त मसीही समाज के लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। बिशप के साथ मारपीट का पूरा मामला है जिसको लेकर के ये सभी मसीही समाज के जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो मांग कर रहे हैं कि इस पर FIR दर्ज की जाए और FIR दर्ज करने के बाद इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिशप पर मारपीट हुई थी, इसको लेकर के कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पे सभी समाज के लोग एकत्रित हो गए हैं। बता दें कि कल रात भी यहाँ पर जोरदार हंगामे की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद भी लगातार ये मांग की जा रही थी, शिकायतें की जा रही थी कि अब तक आखिर कार्रवाई इस पर क्यों नहीं हो रही है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर क्यों नहीं की जा रही है। तो अब पूरे मसीही समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इस पूरे मामले पर FIR दर्ज की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई आगे की जाए। ये वाली बात होगी कि समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित है, क्या इनसे कोई बातचीत होती है, कोई हल इसका निकाला जाता है, FIR दर्ज होती है या फिर नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और लगातार ये पहले भी मांग कर चुके हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर यहाँ तक कि आपको बता रहे कि अब तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है, जिसको लेकर के यहाँ पे ये समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। वहाँ का ही एक विपक्षी नेता है जो कांग्रेस का है और वो भी एक आदिवासी है और उनका कहना है कि जब यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री एक आदिवासी को बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा था, तो कोई मीडिया वाला उसको पूछा होगा कि आपका एक आदिवासी जो है मुख्यमंत्री बन रहा है, तो उनका कहना कि बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारी सरकार जो है ये जंगल को बचाई और ये बहुत सारे उनका बहुत कुछ कहा। लेकिन मैं एक चीज़ उससे भी कहना चाहता हूँ, चाचा जी आप जो बचाने की बात करें जंगल हर जंगल को, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है ये तो आप नहीं बताए, लेकिन बात रहा आपके सरकार में तो वहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। वहाँ जो क्रिश्चियन का अध्यक्ष है उसके द्वारा हमें पता चला है वहाँ जो छत्तीसगढ़ है वहाँ के दिशा में कि आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा वहाँ पर ईसाइयों के ऊपर प्रताड़ना किया गया है और कौन लोग किया भाली भांति जानते हैं। ये समझाने का प्रयास मत कीजिए चाचा, आप राहुल गांधी की तारीफ कीजिए ठीक है, लेकिन आप जो है वहाँ पर जो ईसाइयों के ऊपर ये हुआ प्रताड़ना हुआ उसको आप ध्यान नहीं दिए, खाली आप हासिल जंगल बचाने की बात है वो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। आप खाली मार मलाई खाने के चक्कर में रहते हैं, वही कहा जाता है ना चोर चोर मुसेरा भाई ले देके, तो वही बात है। उससे बीजेपी सरकार में कम हुआ है वहाँ, लेकिन इससे ज़्यादा कांग्रेस सरकार में था। ये भी वहाँ क्रिश्चियन का जो अध्यक्ष है वहाँ उनके द्वारा कहा गया है। मैं भाली बातें जानता हूँ, आज मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, तो ये इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए है कि नहीं। तो आप लोग उनकी बातों को समझा होगा। और ये जो वहाँ के CM है श्री विष्णुदेव साय जी और वहाँ की जनता, और अभी थोड़े दिन पहले 14 तारीख था, 14 तारीख में उधर ही का एक कहानी है। 14 तारीख को लैला मजनू को जो है पार्क में घूमने नहीं दिया जाता है, आप लोग भाली भांति जानते हैं। और जो वहाँ उन लोग को रोकने का प्रयास करता है उसका नाम है बजरंग दल। तो बजरंग दल किस कदर उन लोग को परेशान कर रहा है, पुलिस का काम है उनको पकड़ना, लेकिन पुलिस जो है उन लोग को बचा रही है लव और लभरिया को, और बजरंग दल जो उसका पीछा कर रहा है वहाँ पर। देश का संविधान और कानून उनके हाथ में है, पुलिस के हाथ में नहीं है, ऐसे ही कुछ लग रहा है। जरा देखिए वीडियो में किस तरह बजरंग दल वाले जो है लैला मजनू को परेशान किए हुए हैं। उनका काम नहीं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, पूरा कानून अपने हाथ में लेकर। ऐसा हो गया छत्तीसगढ़ में भाई, देख लो खुद ही। भैया तो आपका अधिकार नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं फोन में, आपका अधिकार नहीं, आपका अधिकार कर रहे छोड़ दूंगा तब। मेरा अधिकार नहीं,
पूरा अधिकार है, मेरा मारने का भी अधिकार अभी बजरंग दल वाला का ये भी कहना है कि जिसको सोनार बाबू से मिलवाना उसको बजरंग दल ठीक करेगा। एक पत्रकार के द्वारा उससे पूछा गया था, है ना, तो वो जरा सुनिए, हंसी भी लेंगे आप लोग और उनके बाद कुछ समझिए क्या बोल रहे हैं पत्रकार जी से, क्या सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग का सवाल पूछना उसका ये भी है कि जैसे कि आपको रोक रहे हैं काफी पास में, लेकिन आप खुद ही करते हैं, ये बात सच है क्या? यही चीज उसने पूछा है। तो जरा आप लोग देखिए पीछे देखो, आप खुद ही देखिए, तभी आप लोग समझ में आएगा और मजा बनेगा। कल सुबह तो गार्डन में जाकर लोगों को दूर करता है, लेकिन शाम को खुद ये सारी हरकतें करता है। ये कितनी सच्चाई है या सिर्फ आरोप है? जिसको मिलना है बाबू और सोना को, उसको बजरंग दल मिलवाएगा। मंगलसूत्र और विवाह के साथ प्रेमी 365 दिन प्रेम नहीं करना, 7 जन्मों का प्रेम करवाएगा आपसे। मोर्चा का संगठन वहां पर अभी सक्रिय हो गया। 36 आप लोग देख लिए इसी वीडियो को, ये वायरल वीडियो है, आजकल का वीडियो है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में हंगामा चल रहा है, लोग कैसा हो रहे हैं, मसीह समाज के ऊपर में हर समय में धर्मांतरण के नाम से हंगामा कर रहे हैं। मारपीट किया जा रहा है, थाना में ले जा रहा है, जेल में लिया जा रहा है। देखो भाई बहन, दो तुड़प में जो दो गुट में जो झगड़ा होते हैं ना, दो गुट को कुछ समझाना था, कुछ करने का था, लेकिन वहाँ का सरकार का भी, वहाँ का पुलिस को भी हम लोग देखते हैं जो चर्च में बैठ रहते हैं और चर्च के अंदर में घुस करके जो हंगामा करते हैं, और उन्हीं लोग को जीत होता है। घर में जो रहते हैं, प्रार्थना दुआ में रहते हैं, ये लोग कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये लोग जा कर के मारपीट करते हैं, फिर केस दर्ज करते हैं। पुलिस लोग भी पास्टर लोग को लेकर के बिठा देते हैं, और जो हंगामा करते हैं, गुंडागर्द करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, और दिलदाल से घूमते हैं उन लोग। ये हमारा भारत का विषय है। अब देखते हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जी सुबह जो प्रकार घोषणा किया है कि हमारा छत्तीसगढ़ में ईसाई स्कूल में पढ़ा है, बोल रहे थे। अब सुन रहे हैं खुद मुख्यमंत्री जी, जो अभी जो विष्णुदेव साय है मुख्यमंत्री जी है, वो इसके ईसाई स्कूल में पढ़ा था, और इसका ईसाई लोगों का घर में भी अभी भी है बोल के बोल रहे हैं। लेकिन फिर से ये लोग धर्मांतरण के नाम से करें, इसके ईसाई स्कूल में इतने दिन से पढ़े थे, मुख्यमंत्री जी ने धर्मांतरण नहीं किए, दूसरा लोग क्यों ऐसे किए कर रहे हैं? इतना दिन से पढ़े लिखा मंत्री भी बन गए, बहुत अच्छा किस्मत है, लेकिन वो तो धर्म परिवर्तन नहीं हुए। धर्म परिवर्तन के लिए इतना दिन पढ़े थे, कोई शिक्षा नहीं दिए थे, लेकिन वो दोषारोप लगा रहे। कैसा मूर्ख को विषय है, तो सोच के देखिए।